हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रमेश। हमें क्लास 10 बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस में 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा, अम्ल भस्म तथा लवण। तीसरा, धातु अधातु। और चौथा, कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें से हम लोग ने पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ लिए हैं। जो बच्चे इस 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 वीडियो को नहीं देखें, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के हम टॉपिक में क्लास 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण। इस चैप्टर में हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल की गुण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, भस्म के गुण के बारे में पढ़ेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण लवणों का अध्ययन करेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर दूसरे का अम्ल। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल की डिफिनीशन हम लोग देते हैं, अक्सर गलत डिफिनीशन ही देते हैं। जैसे अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरी डिफिनीशन देते हैं हम लोग, अम्ल वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। परंतु ये सारी डिफिनीशन नहीं है, ये अम्ल की विशेषताएं हैं। अम्ल का डिफिनीशन हम लोग आर्हेनियस के अनुसार पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जलीय विलयन में डाला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन और HCl में विघटित हो जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब हम अम्ल की डिफिनीशन लिखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा हम लोग आर्हेनियस के अनुसार देंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जब जल में डुबोया जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन को अलग कर लेता है। जब HNO3 को जब जल में डुबोया जाता है, H+ और HNO3 अलग कर लेता है। अम्ल का परिभाषा अब लोग आर्हेनियस के अनुसार देते हैं। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अम्ल की परिभाषा दिए थे। कहे थे अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को हम जब जल में डुबोएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जब HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल को जल में डुबोएंगे तो H+ हाइड्रोजन आयन और NO3
को मुक्त करता है। इस आधार पर अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। नोट कर लिए। अम्ल के दो प्रकार होते हैं, के दो होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर बड़ी संख्या में H+ आयन त्याग करते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल जैसे HNO3 होते हैं प्रबल अम्ल, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल माने जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, जब हम इन्हें पानी में डालेंगे तो बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब प्रबल अम्ल का डेफिनेशन लिखते हैं। नोट कीजिए। वे अम्ल जो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत या आयनित होते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब बड़ी संख्या में H+ आयन त्याग करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अब प्रबल अम्ल नोट कर लीजिए प्रबल अम्ल को। अब प्रबल अम्ल तो नोट कर लेंगे। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। अगला हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से अर्थात कम आयनीकृत होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अर्थात कम संख्या में H+ आयन त्याग करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। वे अम्ल दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल HCOOH, CH3, COOH, C2H2O4 इत्यादि दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल। लैक्टिक अम्ल जैसे पहला है हमारा
सेव, सेव में मैमेलिक अम्ल पाया जाता है। इससे इस टेबल को याद कर लीजिएगा, इससे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे जो बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक या CHS का एग्जाम भरना चाहते हैं, उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे सेब में मैमेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू व संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, अमरूद या टमाटर दोनों में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में, जो डंक मारती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन के आविष्कार फॉक ने किया था, इतना तो सबको मालूम ही होगा। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। दही कैसे जमता है? दही में लैक्टोबैरियस नामक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उससे दही जमता है। ठीक उसी जीवाणु के नाम पर हम जीवाणु से उत्पन्न अम्ल लैक्टिक अम्ल, जीवाणु से उत्पन्न अम्ल को लैक्टिक अम्ल कहते हैं। जो जीवाणु की उपस्थिति होने के कारण दही को खट्टापन बढ़ा देता है, उसे अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार दही में लैक्टिक अम्ल। फिर से सेब में मैमेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब हम अम्ल की विशेषता पढ़ेंगे, अम्ल के गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज गुण पढ़ेंगे। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के 2 गुण होते हैं, पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। हमारा टॉपिक है अम्ल के गुण। इसमें अम्ल के 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। हम भौतिक गुण पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अम्ल की अपक्रिया किसके साथ होती है? जल के साथ अपक्रिया होगी तो क्या होगा, अम्ल H2 के साथ अपक्रिया होगा तो क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे। पहले हम भौतिक गुण पढ़ते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू खाइए, संतरा खाइए, ये सभी अम्ल हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल संक्षारक होते हैं। संक्षारक होते हैं इसका मतलब अम्ल जैसे अम्ल लोहे में जंग लगा सकता है। अम्ल जल में विलय होता है, मतलब अम्ल को जल में डालेंगे तो वह घुल जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें से अगर अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विलयन से विद्युत धारा का आवागमन हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है अम्ल विद्युत का सुचालक है। अब हम अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अम्ल का रासायनिक गुण,
आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा भस्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।